दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस असीम शक्ति के बारे में जो हम सबके अंदर छिपी हुई है। एक ऐसी अनछुई ताकत जो इंतजार कर रही है जागृत होने का। ये ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो हमारी दुनिया को आकार दे सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में इस अद्भुत शक्ति को जगाने के रहस्य बताए हैं। वो कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस थॉट्स की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। ये अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है जहां सपने हकीकत बन सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें और उससे बात करना सीखें तो हम एक असाधारण जीवन जी सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के साथ उसके रिश्ते को समझना होगा। अपने मन की कल्पना एक विशाल समुद्र के रूप में करें। कॉन्शियस माइंड समुद्र की सतह की तरह है जो हमेशा गति में रहती है, विचारों, धारणाओं से भरी रहती है। यह हमारा वो हिस्सा है जो हमारे आसपास के माहौल से वाकिफ होता है, फैसले लेता है और दुनिया के साथ बातचीत करता है। वहीं दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड समुद्र की गहराई की तरह है, विशाल, रहस्यमय और असीम रूप से शक्तिशाली। यह हमारी यादों, भावनाओं, विश्वासों और आदतों का भंडार है। यह हमारे अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का केंद्र है। जहां कॉन्शियस माइंड विश्लेषणात्मक और तार्किक होता है, वहीं सबकॉन्शियस माइंड सहज और कल्पनाशील होता है। यह कॉन्शियस माइंड की तरह नहीं सोचता, यह छवियों, भावनाओं और एहसासों के जरिए काम करता है। यह तर्क या कारण से नहीं जुड़ा होता। यह जो कुछ भी इसे बताया जाता है उसे सच मान लेता है। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझें। आपके कॉन्शियस थॉट्स बीज हैं जो आप बोते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ मिट्टी है जिसमें वो बीज उगते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए विचार ही आपके जीवन में फसल का फैसला करेंगे। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बीजों को विकसित करेगा और वे सीमा और दुख के खरपतवार के रूप में विकसित होंगे। हालांकि अगर आप प्यार, खुशी और प्रचुरता के बीज बोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बीजों का पोषण करेगा और वे सफलता, खुशी और संतुष्टि के सुंदर बगीचे में खिलेंगे। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए एक और उपयोगी उदाहरण है एक हिमखंड के बारे में सोचना। पानी के ऊपर दिखाई देने वाला हिमखंड का सिरा हमारे कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। यह वो है जिसके बारे में हम किसी भी समय जानते हैं। हालांकि हिमखंड का एक बड़ा हिस्सा सतह के नीचे छिपा होता है। यह डूबा हुआ हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। यह हमारे कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को लगातार प्रभावित कर रहा है, भले ही हमें इसके बारे में हमेशा पता न हो। यह हमारी आदतों, हमारे विश्वासों और हमारी गहरी इच्छाओं के पीछे प्रेरक शक्ति है। भाग 5, विजुअलाइजेशन, सफलता के बीज बोना। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाने की प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो आप वास्तव में अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज बो रहे होते हैं। आपका विजुअलाइजेशन जितना अधिक स्पष्ट और भावनात्मक होगा वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। कल्पना करें कि आप हर विवरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखें, इसे महसूस करें, इसे सुनें, इसे सूंघें और इसका स्वाद लें। आप अपने विजुअलाइजेशंस पर जितना अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही अधिक इस पर विश्वास करेगा कि वे संभव हैं। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करना शुरू करता है, यह आपके विजुअलाइजेशंस को वास्तविकता में लाने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास करना शुरू कर देगा।
भाग 6 एफर्मेशंस। अपने सपनों को हकीकत में बदलना। एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एफर्मेशन एक सकारात्मक कथन है जिसे आप खुद को दोहराते हैं। अपने एफर्मेशंस को प्रतिदिन दृढ़ विश्वास और भावना के साथ दोहराएं। आपके द्वारा बोले जा रहे शब्दों पर विश्वास करें और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन पर विश्वास करना शुरू कर देगा। भाग 7 लिखित शब्द की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने के लिए लिखना एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने विचारों और लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस पर एक स्थायी छाप छोड़ रहे होते हैं। लिखने का कार्य आपके विचारों को स्पष्ट करने, आपके इरादों को मजबूत करने और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक शक्तिशाली संदेश भेजने में मदद करता है। एक डायरी रखें और इसका उपयोग अपने लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं के बारे में लिखने के लिए करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हैं, इसके बारे में लिखें। ऐसे लिखें जैसे आपके लक्ष्य पहले से ही एक वास्तविकता है। वर्णनात्मक भाषा और विशद कल्पना का प्रयोग करें। भाग 8 नकारात्मकता के खरपतवारों को दूर भगाना। जिस तरह एक बगीचे को फलने फूलने के लिए नियमित रूप से निराई की जानी चाहिए, उसी तरह हमारे मन को भी नकारात्मक विचारों और सीमित विश्वासों से मुक्त किया जाना चाहिए। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह होते हैं। वे हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, हमारे विकास को रोकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। नकारात्मक विचार अक्सर पिछले अनुभवों, सीमित विश्वासों या अज्ञात के डर से उपजते हैं। वे आत्मसंदेह, चिंता, घबराहट या आत्म मूल्य की कमी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों पर काबू पाने के लिए पहला कदम उनके प्रति जागरूक होना है। अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान दें और उन नकारात्मक विचारों की पहचान करें जो आपको पीछे खींच रहे हैं। भाग 9 सकारात्मक मानसिकता का विकास करना। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों की पहचान कर लेते हैं तो आप उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन से बदलना शुरू कर सकते हैं। ऐसे एफर्मेशंस चुनें जो आपके नकारात्मक विचारों का सीधे खंडन करते हों। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो उस विचार को इस एफर्मेशन से बदलें। मैं योग्य, सक्षम और सफलता का पात्र हूं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपके सपनों का समर्थन करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए हर दिन समय निकालें। कृतज्ञता नकारात्मकता के लिए एक शक्तिशाली मारक है। यह आपका ध्यान आपके पास जो नहीं है से हटाकर आपके पास जो है पर ले जाता है और यह आपके दिल को और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खोलता है। भाग 10 अपने अंदर की शक्ति को उजागर करना। आप अपने सपनों का जीवन बनाने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं। आपके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपने मन की हर चीज को प्राप्त करने की शक्ति है। खुद पर विश्वास करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर विश्वास करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। परिवर्तन की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज ही वो कदम उठाएं। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और लेखन की तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके शुरुआत करें। जैसे ही आप इन तकनीकों को लगातार लागू करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। आप खुद को नए अवसरों को आकर्षित करते हुए, चुनौतियों को आसानी से पार करते हुए और अपनी गहरी इच्छाओं के साथ